इस बार आप जब वोट देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा वही विकास है और क्या है। हिंदू मुसलमान ये सब करें ना, वो मुद्दा बेकार है। मुद्दा जो अपनापन होता है वो मुद्दा होना चाहिए, जो अखिलेश जी के अंदर है। तो सारे चुनावी मुद्दे तो जो होने चाहिए वो है ही नहीं हमारे भारत में। चुनावी मुद्दे तो आप सोचे कि अगर हम शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, बात होगी नहीं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है, जैसे कि पिछले साल 5 साल में जो इन्होंने काम किया हैगा कानपुर में, वो सब 2012 की योजना थी। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए, सरकार चेंज हो। यूपी की वैसे हिस्ट्री रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं हुआ है। तो और आम लोगों से आपने भी बात की होगी तो आपको भी लग रहा होगा मुख्यमंत्री चेंज होंगे। अब जैसे अखिलेश यादव आ जाते हैं मुख्यमंत्री, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार वो इंसान कुछ अच्छा सोच तो रहा है एटलीस्ट। यहाँ तो वही हो रहा है कि आप ये नहीं प्यारे पहन सकते हो, वो नहीं पहन सकते हो। द वायर की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है इस समय कानपुर नगर में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं कल्याणपुर विधानसभा में। आप मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं बनारसी टी स्टॉल कानपुर की एक पहचान में से एक है। यहाँ पर आकर के लोग तमाम बातें करते हैं, यहाँ पर आकर के अपना समय बिताते हैं। मशहूर जगह है। हम भी यहाँ पर आए, हमने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानपुर के क्या मुद्दे हैं, यहाँ के युवाओं के, लोगों के क्या मुद्दे हैं। इस बार सरकार वो किसको बनाने जा रहे हैं, किन चीज़ों पर इस बार वो वोट दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सईद अहमद है। सईद जी, क्या इस बार आपके लिए, जब आप 20 फरवरी को आपके यहाँ मतदान है, आप चुनाव में जा रहे हैं, आप क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो यही है, जैसे कि पिछले साल 5 साल में जो इन्होंने काम किया हैगा कानपुर में, वो सब 2012 की योजना थी 2017 तक के। और सेकेंड फेज जाने के बाद वो फुलफ़िल नहीं हो पाई अखिलेश जी के द्वारा। तो फिर योगी जी ने उसी काम को आगे बढ़ाया। जैसे कि मेट्रो का काम उनके कार्यकाल में हुआ, वो कंप्लीट हो गया है। अभी काफ़ी काम बचा हुआ हैगा। ये बताइए कि आपका इस बार जब आप 20 फरवरी को यहाँ पर तीसरे फेज़ में मतदान होना है, आपके लिए क्या चुनावी मुद्दा है इस बार? मेरे लिए देखिए, मुद्दे तो सारे चुनावी मुद्दे तो जो होने चाहिए वो है ही नहीं हमारे भारत में। चुनावी मुद्दे तो आप सोचे कि अगर हम शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, बात होगी नहीं। तो हमें जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उन पे बात करनी होगी, है ना, क्योंकि वो मुद्दे हैं ही नहीं। जो आप जो चाह रहे हैं कि उन मुद्दों पे चुनाव हो, वो कोई भी नहीं कर रहा है, एक भी पार्टी नहीं कर रही है। लेकिन हमें वोट तो देना ही है किसी ना किसी को, तो वो चीज़ है। द वायर की मैं सबसे पहले तारीफ़ करूँगा, मैं बहुत सुनता हूँ। रवीश कुमार जी के बाद आप ही के चैनल को सुनता हूँ मैं, द वायर। शुक्रिया। तो यहाँ पे भाई वायर के प्रशंसक भी मिल गए। नहीं, प्रशंसक नहीं, वो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली आप सच दिखाते हैं, जो हो रहा है वो दिखाते हैं। तो ये बताइए कि इस बार आप जब वोट देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा वही विकास है और क्या है। तो विकास में जबरदस्त विकास हुआ है, उसी बेस पे वोट करेंगे। अच्छा, किस तरीके के 2-3 चीज़ें आप बताइए हमें। अरे विकास, जो आपके लिए विकास के जो मायने हैं वो आप हमें बताइए। अरे रोडें ज़बरदस्त बनी हुई हैं जी। कोरोना काल में गरीबों की बहुत मदद की सरकार ने, वो बराबर चली आ रही। आज 2-2.5-3 साल हो गए राशन मिल रहा फ्री। चिकित्सा है, आयुष्मान कार्ड लाया था। और बाकी तो आप खुद देख रहे होंगे क्या पोजीशन है। आपने कोरोना काल की बात की। कोरोना ने, हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी जब ICU बेड नहीं मिल रहे थे। तो जब आप ऐसी स्थितियाँ देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि दरअसल वो चक्कर क्या, वो कोई ऐसी नेचुरल ने वो दैवी आपदा थी, और इतनी बड़ी आबादी में पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि ज़रूरतें हर एक को था। सरकार ने अपने हिसाब से जो किया वो किया है, लेकिन जिस हिसाब से काम हुआ है ठीक हुआ है, आलोचना नहीं कर सकते। कोरोना की स्थिति मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से हैंडल की गई है। कोई भी सरकार होती वो ऐसे ही गिरती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, चीज़ें है ही नहीं, हॉस्पिटल है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ही नहीं, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो उसके बाद में उसको छुपाया भी गया बहुत सारी चीज़ें। अब बताइए, आप कोई खड़े होकर ये बोल दे रहा है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। आप इस बात पे मैं क्या बोलूँ? अभी मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोल दूँगा तो हो सकता है UAPA लगे मेरे ऊपर। तो चीज़ें हैं यार, हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी जैसा है। हमारे लिए तो सबसे महत्व यही होगा जो अखिलेश जी जैसे कहते हैं और योगी जी कहते हैं, हमने जो चेंजिंग लाए, बदला, हिंदू मुसलमान ये सब करें ना, वो मुद्दा बेकार है। मुद्दा जो अपनापन होता है वो मुद्दा होना चाहिए, जो अखिलेश जी के अंदर है।
वो किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। जो अखिलेश जी सबको लेके चलते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, आपस में भाई भाई, वो मुद्दा सिर्फ अखिलेश के अंदर है, बाकी किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। तो ये आपके लिए एक मुद्दा है। स्थानीय मुद्दों में से क्या है ये आपके सबसे लिए? बड़ा मुद्दा है जो आज की डेट में हम लोग जो देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो मतलब आप इस भाईचारे और इस सियासत पे वोट देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं रोजगार से लेकर के। सारी गवर्नमेंट करती है, आने के बाद पूरा कौन करता है ये तो बाद में पता चलता है। शहर में मेट्रो आने से क्या क्या बदला है, मतलब कितना अच्छा ये चीज़ हुई है? मेट्रो चलने से एक पॉजिटिव साइन तो होता है कि मेट्रो सिटी कहलाने लगती है। और सबसे बड़ा मसला ये था लाइट का, यहाँ पे वो बिल्कुल सॉल्व हो गया, शट डाउन होता ही नहीं है। मुझे खुद मालूम है, इन्वर्टर में लाया था तो उसको नीड ही नहीं पड़ी, कब गई कब लाइट आ गई। मतलब बिजली आपको मिल रही है? बिजली बिल्कुल मिल रही। और ये सब प्रोजेक्ट जो बात है ईमानदारी की, ये सब अखिलेश के द्वारा लगाए हुए थे और उसको योगी जी ने भी बरकरार रखा और कोई कमी नहीं हुई बहरहाल। आप युवा हैं, रोज़गार को लेकर के सरकार का दावा है अभी जो मौजूदा सरकार है कि 4.5 लाख रोज़गार दे दिया। आप जब अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं और भी जो चीज़ें देखते हैं, आपको क्या लगता है कि रोज़गार वगैरह को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के किस तरीके का काम किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी राय माने ना तो एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ है। रोज़गार को लेके, शिक्षा को लेके कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ, बाकी काम हुए, रोड्स बने हैं, कुछ गाँव में लाइट पहुँच गई है और भी काम हुए। ऐसा नहीं कि काम नहीं, कोई भी सरकार कोई भी आएगी 10 काम अच्छे होंगे 10 ख़राब होंगे और कुछ काम नहीं होंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं, वो कोई भी सरकार आएगी वो काम नहीं होंगे। तो हाँ जी बोलिए। आपकी बार जब आप चुनाव में वोट देने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कि जो इस बार 2022 का चुनाव है, क्या यहाँ की तस्वीर कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है? जो भी सरकार आएगी, आप कितनी उम्मीदें रख रहे हैं इस बार सरकार से? मैं चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए, सरकार चेंज हो। यूपी की वैसे हिस्ट्री रही कि कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं हुआ है। तो और आम लोगों से आपने भी बात की होगी तो आपको भी लग रहा होगा मुख्यमंत्री चेंज होंगे। अब जैसे अखिलेश यादव आ जाते हैं मुख्यमंत्री, तो उनके जो शहर होते थे वहाँ पे 24 आवर्स लाइट रहती थी। हमारे गांव में 4 घंटे होती थी, वो भी बीच में ट्रिप होके आती थी। तो यार ये सब चीज़ें उनको भी चेंज करनी पड़ेंगी अगर वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और उनकी बातें मैं इंटरव्यू सबके देखता हूँ, हर किसी के इंटरव्यूज़ देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो शायद एक ऐसा चेंज ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेके ही आ जाएंगे, ला सकते। लेकिन आपको उम्मीद लगती है? हाँ, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। क्योंकि वो अगर कोई इंसान मैं ये नहीं कह रहा हूँ बातें सभी लोग करते हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि यार वो इंसान कुछ अच्छा सोच तो रहा है एटलीस्ट। यहाँ तो वही हो रहा है कि आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। ये कानपुर नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं इस समय, कानपुर नगर की कल्याणपुर विधानसभा में। और यहाँ हमने कुछ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की, ऑन द रिकॉर्ड भी कुछ लोगों से बात किया, ऑफ रिकॉर्ड भी बात किया और जानने को तमाम चीज़ें मिली। बहुत सारे लोगों के लिए स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे लोगों के लिए प्रदेश के स्तर पे बहुत सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। राशन को लेकर के लोग यहाँ पर भी तारीफ़ करते हुए सरकार की नज़र आ रहे हैं। बेरोज़गारी पर भी लोग बात कर रहे हैं, महंगाई पर भी बात कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ के लोगों ने हमसे बात की। सहयोगी अमित के साथ मुकुल सिंह चौहान, कानपुर, उत्तर प्रदेश। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.